क्या आप जानते हैं एक्ने का साइंटिफिक ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? क्यों रिलाई करें मिथ्स पे जब साइंस साथ में है? चलिए एक्सप्लोर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनाली झा, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक पुणे से। आज हम बात करेंगे एक्ने के साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं कि एक्ने के लिए साइंटिफिक अप्रोच क्यों ज़रूरी है। एक्ने या पिंपल्स मुहासे स्किन के सेबेशियस ग्लैंड्स का इन्फ्लामेशन जो होता है उसका रिजल्ट होता है। जब ये पोर्स ब्लॉक होते हैं तब ये बनते हैं। बहुत सारी मिथ्स है कि इसके बारे में, लेकिन आज हम फैक्ट्स पे फोकस करेंगे। एक्ने से जुड़ी इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज भी होती है जो हमें सीरियसली लेनी चाहिए। सबसे पहले एक्ने से जुड़ी मिथ्स को हम फैक्ट्स में बदलते हैं। फर्स्ट मिथ है कि एक्ने सिर्फ ऑयली स्किन वाले लोगों को होता है, बट फैक्ट है किसी भी स्किन टाइप के लोगों में एक्ने हो सकता है। दूसरा मिथ है कि एक्ने सिर्फ टीनेज में होता है। फैक्ट ये है कि अडल्ट्स में भी एक्ने बहुत कॉमनली हो सकता है। मिथ, एक्ने को दबाकर निकाल देना चाहिए, बट फैक्ट ये है कि इससे स्कार के चांसेस बढ़ते हैं और इन्फेक्शन बढ़ता है, एक्ने बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि रूसी की या डैंड्रफ की ट्रीटमेंट से एक्ने भी जाएंगे, बट फैक्ट है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से और हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने होते हैं, तो दोनों की ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मिथ है, एक्ने कभी भी सीरियस हेल्थ इशू की निशानी नहीं होती, बट फैक्ट ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे PCOS, एनी स्ट्रेसफुल कंडीशंस, अंडरलाइंग डिस्टर्बेंसेस एक्ने कर सकता है। एक्ने के पीछे का साइंस समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चलिए देखते हैं मेन रीजंस क्या है जो एक्ने को ट्रिगर करते हैं। सबसे पहला है कि हार्मोनल चेंजेस। टीनेजर्स में या सर्टन लाइफ स्टेजेस में जैसे प्रेगनेंसी या मेनोपॉज या सर्टन मेडिकल कंडीशंस में हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं और एक्ने हो सकते हैं। ये स्पेशली एंड्रोजन्स, ये हार्मोन की वजह से ऑयल प्रोडक्शन एक्सेस होता है और फिर वहाँ पे ये एक्ने इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है बैक्टीरिया। हमारी स्किन नेचुरल बैक्टीरिया रहते हैं जैसे प्रोपियोनिबैक्टीरियम में एक्ने, जब ये इन्फ्लामेटिव बनते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं या ब्लॉकेजेस में जो सीबम रहता है उस पर सर्वाइव होते हैं और ये फिर पस्टूल्स फॉर्म करते हैं, इन्फ्लेम्ड एक्ने फॉर्म करते हैं। इसलिए हाइजीन और प्रॉपर स्किन केयर रूटीन मेंटेन करना, प्रॉपर फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग इज़ इन्फ्लामेशन। जब हमारी स्किन ये बैक्टीरिया से जुड़ती है, कोमेडोन्स फॉर्म होते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसके बाद ये एक्ने बढ़ जाते हैं। फोर्थ थिंग, डेड स्किन फॉर्मेशन। जैसे स्किन पील ऑफ होती है, जैसे न्यूअर स्किन फॉर्म होती रहती है, तो डेड स्किन फॉर्म होती है और प्रॉपरली क्लीन नहीं किया जाए तो ये पोर्स को ब्लॉक कर देती है। तो सीबम, ये डेड स्किन सेल्स, इसके ऊपर बैक्टीरिया सर्वाइव होते हैं और फिर ये एक्ने बढ़ जाते हैं। प्रॉपर डाइट मेंटेन करना, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट या डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा सेवन करने से एक्ने इंक्रीज हो सकते हैं। सो एक्ने को कंट्रोल करना है तो डाइट को भी आपको ध्यान से लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक्ने के बिहाइंड का साइंस ये बता रहा है कि मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसलिए अगर एक्ने रेगुलर ट्रीटमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक हेल्थ चेकअप ज़रूरी हो सकता है, ताकि कई अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज आइडेंटिफाई की जा सके और एक प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब देखते हैं कि होम रेमेडीज़ और साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स का रिलेशन क्या है। कई लोग होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं जैसे लेमन जूस या नीम अप्लाई करना, लेकिन कभी कभी ये सॉल्यूशंस वर्क नहीं करते या फिर स्किन को और डैमेज कर देते हैं। इसीलिए साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स की तरफ देखना बेटर होता है जो रिसर्च और एविडेंस पे बेस्ड होती है। चलिए होम रेमेडीज़ या साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स के बीच का फ़र्क जान लेते हैं। फर्स्ट है एफिकेसी। साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स क्लिनिकली प्रूवन है, होम रेमेडीज़ के रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज सेफ्टी। साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स नोन होते हैं।
उसके तरह से उसी हिसाब से प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। होम रेमेडीज रिस्की होते हैं, उससे स्किन डैमेज हो सकती है परमानेंटली। थर्ड इज कस्टमाइजेशन। डर्मेटोलॉजिस्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं पेशेंट के अनुसार। होम रेमेडीज जेनेरिक होती हैं। स्पीड ऑफ द ट्रीटमेंट। साइंटिफिक ट्रीटमेंट तेजी से रिजल्ट्स देते हैं, होम रेमेडीज स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स में लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट, होम रेमेडीज में टेम्परेरी रिलीफ मिलती है। अभी हम दूसरा पॉइंट्स पे आते हैं कि जैसे एक्ने साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स लेने में बेनिफिट्स क्या है। बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो अब एक एक करके देखते हैं। टारगेटेड थेरेपी। हर टाइप के एक्ने के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। साइंटिफिक ट्रीटमेंट, इससे स्कार कम हो सकता है। अर्ली एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से एक्ने के स्कार हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिजल्ट। सही ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म क्लियर स्किन दे सकता है। साइंटिफिक ट्रीटमेंट से फ्यूचर एक्ने भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। इससे सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। प्रोफेशनल गाइडेंस। डर्मेटोलॉजिस्ट की एक्सपर्ट बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान आपको मिलती है। एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यस, न्यूएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस तक एक्सेस मिल सकता है। हॉलिस्टिक अप्रोच। ओवरऑल स्किन हेल्थ इम्प्रूव होती है, ओवरऑल स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है एंड प्रॉपरली वो आप फॉलो करना जानते हो। चलिए अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स की जो एक्ने में दी जाती हैं। सो टॉपिकल रेटिनॉइड्स। यस, ये स्किन सेल्स की रिन्यूअल सेल प्रोसेस को तेज़ी से कम करता है। ये क्लॉग्ड पोर्स को ओपन करता है, स्किन को फाइन स्मूथ बनाता है। एंटीबायोटिक्स क्रीम्स। ओरल एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करते हैं और एक्ने को, पशुलर और पेनफुल एक्ने को कम करने में हेल्प करते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट्स। खासकर जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, अंडरलाइंग हार्मोनल चेंजेस है, तो उस केस में ये ट्रीटमेंट हेल्पफुल रहती है, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स। देन केमिकल पिल। यस, माइल्ड एसिड्स रहते हैं जो फ्रूट एसिड्स, जो फेस पे लगाए जाते हैं प्रॉपरली और फिर उससे ऑयलीनेस कम होता है, डेड स्किन निकल जाती है, पोर्स ओपन होते हैं और पिंपल्स कंट्रोल में करने में हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट इज लेज़र थेरेपी। हाई इंटेंसिटी लाइट से स्किन के डीपर लेयर्स को टारगेट करके ऑयल ग्लैंड्स को श्रिंक करते हैं और बैक्टीरिया को किल किया जाता है। याद रखिए, एक्ने के हर साइंटिफिक ट्रीटमेंट का अपना मैकेनिज्म है और स्पेसिफिक नीड्स पे डिपेंड करता है, इसलिए ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट आपको बोर्ड सर्टिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही लेना चाहिए। जब बात आती है एक्ने मैनेजमेंट की, एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल इनवैल्यूएबल होता है। वे आपकी यूनिक स्किन नीड्स को समझकर टेलर मेड साइंटिफिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे ये होता है। वो आपके एक्ने की टाइप और सिवेरिटी को एक्यूरेटली डायग्नोस करते हैं, आपकी स्पेसिफिक स्किन कंडीशन के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट प्रोग्रेस को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। डेली स्किन केयर रूटीन और लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए एक्सपर्ट एडवाइस दी जाती है। लेटेस्ट और एडवांस्ड एक्ने ट्रीटमेंट्स तक आपको एक्सेस दिलाते हैं। एक्ने से रिलेटेड स्ट्रेस और सेल्फ एस्टीम इश्यूज को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। फ्यूचर एक्ने ब्रेकआउट्स को रोकने के लिए प्रिवेंटिव एडवाइस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। मैंने अपने प्रैक्टिस में कई सक्सेस स्टोरीज देखी हैं जहां राइट साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट ने पेशेंट की लाइफ बदल दी है। ये स्टोरीज हमें होप देती है कि एक्ने मैनेजेबल है विद द राइट हेल्प एंड राइट साइंस। तो दोस्तों, यही थे आज का वीडियो का टॉपिक। एक्ने को लाइटली ना ले और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज़ एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। आपको अपने एक्ने को कंट्रोल में रखने की फुल पावर है राइट ट्रीटमेंट के साथ। धन्यवाद सभी व्यूवर्स को वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और ज़्यादा वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे में एक्ने कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।